तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था क्वांगशैंग मिस ल्यू फे से मिलने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए आ गया था, जहाँ पे कल्टीवेशन करने के दौरान उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 की पीक पर है, जल्द ही लेवल 7 पर भी पहुंचने वाला है। और फिर हमने कुछ वॉरियर्स को देखा था जिन लोगों को एक रेयर मेडिकल हर्ब मिल गया था, जहाँ पे थोड़ी देर में क्वांगशैंग भी पहुंच जाता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्वांगशैंग और उन वॉरियर्स को देखते हैं। क्वांगशैंग उन लोगों के सामने आते हुए कहता है, तुम लोग सही टाइम पर आए हो, मैंने थोड़ी ही टाइम पहले प्रैक्टिस किया, अब मेरी पावर को तुम लोगों के ऊपर आजमा सकता हूँ। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इसे महसूस करते हैं उन वॉरियर्स का लीडर कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि चू फैमिली तुम्हें मारने के लिए इतना ज्यादा सीरियस है। और ये सभी मेंबर्स चू फैमिली के कहने पर क्वांगशैंग को मारने के लिए क्वांगशैंग को ढूंढ रहा था। वो लीडर तुरंत ही क्वांगशैंग के ऊपर हमला कर देता है, पर क्वांगशैंग ने अपने 2 उंगलियों से उसकी शॉट को पकड़ लिया था और फिर क्वांगशैंग उस वॉरियर को एक पंच मारकर पीछे कर देता है। क्वांगशैंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ना तुम लोग मेरे साथ एक साथ फाइट करो। तो वो सभी वॉरियर्स भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देखते क्वांगशैंग पहले तो अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट करता है और फिर अपनी 9 थंडर सील की फर्स्ट सील को। ये देखते वो सभी वॉरियर्स तुरंत अपनी अपनी पावर से एक साथ क्वांगशैंग के ऊपर हमला करता है। क्वांगशैंग भी अपनी 9 थंडर सील की मदद से उस हमले को रोक लिया था। क्वांगशैंग जैसे अपने अटैक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है तो सभी वॉरियर्स के अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और वो सभी तुरंत ही पीछे हो गया था। ये देखते उन सभी वॉरियर्स का लीडर समझ चुका था कि इसका सामना करना लगभग नामुमकिन है, हम लोग ऐसे तो इसका सामना नहीं कर सकते। और वो अपने साथियों से किसी सीक्रेट पावर को एक्टिवेट करने के लिए इशारा करता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी मिलकर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा था, जिसके अंदर से हम लोग एक स्पिरिचुअल हैंड को निकालते हुए देखते हैं। इसे देखते क्वांगशैंग भी जरा से भी नहीं डरता और वो अपनी 9 थंडर सील की सेकंड सील थंडरफॉल को एक्टिवेट करने लगता है और फिर क्वांगशैंग की ये टेक्निक भी पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। इसे देखते वो वॉरियर अपनी फॉर्मेशन की इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को यानी कि उस स्पिरिचुअल हैंड से क्वांगशैंग के ऊपर हमला कर देता है। क्वांगशैंग भी अपनी 9 थंडर सील सेकंड सील थंडरफॉल का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को रोकने लगता है। थोड़ी देर रोकने के बाद वो अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस वजह से वॉरियर्स की स्पिरिचुअल हैंड पीछे खिसकने लगता है। ये देखते वो सभी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्वांगशैंग भी अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से वो सभी वॉरियर्स की जो स्पिरिचुअल हैंड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उन लोगों की फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्वांगशैंग की ऐसी पावर को देखकर उन सभी वॉरियर्स का लीडर उन सभी वॉरियर्स से कहने लगता है, हम कभी भी इस मॉन्स्टर की सामना नहीं कर सकते, हमें ऐसे जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और वो सभी वहाँ से भागने लगता है। इसे भागते हुए देखकर क्वांगशैंग भी उन लोगों के ऊपर अपनी पावर से एक अटैक कर देता है, पर वो अटैक उन लोगों को हिट नहीं कर पाता। और फिर क्वांगशैंग वो सभी जहाँ से भागे थे वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आते उसे वही रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट मिलता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता था। तो क्वांगशैंग उसे रखते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होकर हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, जिसके पास वो सभी वॉरियर्स पहुँच गया था। तो ग्रैंड एल्डर उन सब से क्वांगशैंग के बारे में पूछने लगता है। वो सभी कहते हैं, हम लोग क्वांगशैंग को नहीं हरा पाए। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को मैंने क्वांगशैंग को मारने के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया, फिलहाल के लिए ये बताओ कि क्वांगशैंग किस तरफ गया है। तो वो वॉरियर कहता है, क्वांगशैंग लगता है माउंटेन की तरफ गया है। तो ग्रैंड एल्डर अपने 2 वॉरियर्स को क्वांगशैंग के पीछे भेज देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए ग्रैंड एल्डर सोचता है, क्वांगशैंग ने बड़ी आसानी से इन 5 वॉरियर्स को भी हरा दिया, लगता है आगे से मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वांगशैंग को केव के अंदर दिखाया जाता है, जो कि उस स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में वो स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। रिफाइन करने की वजह से उसकी पावर कुछ हद तक बढ़ गया था और वो केव से बाहर आते हुए कहता है, अब तक तो चू फैमिली ने मुझे पकड़ने के लिए और भी ज्यादा वॉरियर्स को लगा दिए होंगे, इस वजह से मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए और उन सबको खत्म करना चाहिए। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें चू फैमिली की वही 2 वॉरियर्स को देखते हैं जिन लोगों को ग्रैंड एल्डर ने भेजा था। आसपास डरते हुए क्वांगशैंग को ढूंढने लगता है। उन सब के पीछे से काफी ज्यादा देर से कोई गुजरता है, पर वो लोग समझ नहीं पाता कि एक कौन है। ये और कोई नहीं, एक क्वांगशैंग था। पहले तो क्वांगशैंग तुरंत ही एक वॉरियर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे वहीं पे हरा देता है। तो ये देखते दूसरा वॉरियर तुरंत ही आसमान की ओर मैसेज को भेजने लगता है, पर वो ऐसा कर पाता क्वांगशैंग उसे भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। पर वो दोनों वॉरियर जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है। क्वांगशैंग भी उन दोनों को वहाँ से जाने देता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, जिनके पास वो 2 वॉरियर पहुँच गया था और वो दोनों क्वांगशैंग के बारे में ग्रैंड एल्डर को बताता है। और फिर वहीं पे क्वांगशैंग भी पहुँच जाता है। तो ग्रैंड एल्डर उन दोनों को वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। उन दोनों एल्डर्स की वहाँ से जाते ही क्वांगशैंग भी ग्रैंड एल्डर के सामने आ जाता है। तो ये देखते ग्रैंड एल्डर कहने लगता है, पिछले बार तुम ज़ूलैंग की वजह से भाग पाए थे और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो अपनी एल्डर से क्वांगशैंग को पकड़ने के लिए कहता है। तो ये सुनते क्वांगशैंग उन दोनों एल्डर्स को ग्रैंड एल्डर के सामने ले आता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। ये देखते ग्रैंड एल्डर फाइट करने के लिए तुरंत अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए क्वांगशैंग के ऊपर हमला करता है। क्वांगशैंग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड एल्डर के इस हमले को रोक लिया था। ये देखते ग्रैंड एल्डर गुस्सा होते हुए अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, बच्चे बहुत हो गई तेरी रंगबाजी, अब मैं तेरी औकात तुझे दिखाऊंगा। इस टेक्निक की
एक्टिवेट होते ही ग्रैंड एल्डर इससे क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। क्वांग शेंग भी ग्रैंड एल्डर की टेक्निक से बचते हुए हवा में आ गया था और अपनी 9 थंडर सील की फास्ट सील से ग्रैंड एल्डर के ऊपर हमला करता है। ग्रैंड एल्डर भी अपनी पावर से जैसे तैसे उसे रोकता है। इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद ग्रैंड एल्डर अपने उन स्टोन से तुरंत ही क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। इस बार क्वांग शेंग इस अटैक को अच्छी तरह से रोक नहीं पाता और वो इस अटैक से हिट होकर काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और फिर ग्रैंड एल्डर को महसूस होता है कि क्वांग शेंग की जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्वांग शेंग और एक टेक्निक को यूज करने वाला है। इससे पहले कि क्वांग शेंग कोई और चाल पाता, ग्रैंड एल्डर लगातार क्वांग शेंग के ऊपर हमला करने लगता है। इस अटैक से हिट होने के बाद गुस्सा होते हुए क्वांग शेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रैंड एल्डर की इस अटैक को तो खत्म करता है, पर ग्रैंड एल्डर फिर से अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस हमले को कंप्लीट होने के बाद ग्रैंड एल्डर को तो लग रहा था कि क्वांग शेंग मर चुका है, पर क्वांग शेंग सही सलामत था। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर की तो पूरी तरीके से फट चुका था, ये कैसे हो सकता है। और फिर ग्रैंड एल्डर फिर से वही टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए क्वांग शेंग के ऊपर कुछ पोर्टल को ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोन्स क्वांग शेंग के ऊपर हमला करने लगते। तो ये देखते क्वांग शेंग अपनी थंडरफॉल का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड एल्डर की इस अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और बड़ी ही तेजी से ग्रैंड एल्डर की ओर आगे बढ़ने लगता है। ग्रैंड एल्डर भी अपनी पावर से उसे रोकने की तो कोशिश करता है, पर एक ही अटैक में क्वांग शेंग ने उन सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये देखते ग्रैंड एल्डर तुरंत ही वहां से भागने लगता है, पर क्वांग शेंग ग्रैंड एल्डर की पीछा करते हुए अपनी थंडर सील से उसके ऊपर हमला कर रहा था और वो ग्रैंड एल्डर के पास आकर अपनी पावर से ग्रैंड एल्डर के ऊपर एक पावरफुल अटैक दे मारता है, जिससे हिट होने के बाद ग्रैंड एल्डर सीधे ही जमीन पे आके गिरता है। और फिर क्वांग शेंग ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए फिर से अपनी थंडरफॉल का इस्तेमाल करता है और उससे तुरंत ही ग्रैंड एल्डर के ऊपर हमला करता है। तो ये देखते ग्रैंड एल्डर भी अपनी लावा स्पिरिट सील से क्वांग शेंग की इस हमले को जैसे तैसे तो रोक लेता है और क्वांग शेंग से कहता है, तुम छोटे बच्चे, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ये देखते क्वांग शेंग कहता है, तो ऐसा ही बात है। और क्वांग शेंग फिर से अपनी थंडरफॉल से जोरदार हमला ग्रैंड एल्डर के ऊपर करता है। इस हमले के बाद ग्रैंड एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और फिर क्वांग शेंग ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने मेरी मदर और फादर को भी मार दिया, यहाँ तक कि मुझे भी मारने की कोशिश की। अब टाइम आ गया है इन सभी चीजों को खत्म करने का। और वो ग्रैंड एल्डर के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर वहीं पे चू फैमिली की सुप्रीम एल्डर आ जाता है और क्वांग शेंग को पीछे कर देता है। सुप्रीम एल्डर का नाम चू जिंगशन था। इसे देखकर तो क्वांग शेंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो तुरंत ही अपनी पावर से सुप्रीम एल्डर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुप्रीम एल्डर ने क्वांग शेंग के हमले को रोकते हुए क्वांग शेंग के ऊपर अपनी पावर से हमला करता है। इस हमले को रोकते हुए क्वांग शेंग भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था। सुप्रीम एल्डर क्वांग शेंग की इन हरकतों से गुस्सा होते हुए क्वांग शेंग के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। क्वांग शेंग भी जैसे तैसे सुप्रीम एल्डर के इन हमले को डॉज करता है और फिर सुप्रीम एल्डर क्वांग शेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देखते क्वांग शेंग अपनी थंडर सील को एक्टिवेट कर लेता है और सुप्रीम एल्डर के ऊपर हमला करने लगता है, पर यह हमला सुप्रीम एल्डर के लिए नहीं था। वह हमला सीधा ही जाकर लगता है ग्रैंड एल्डर को। इस अटैक के बाद ग्रैंड एल्डर की और भी ज्यादा बुरी हालत हो गया था। तो ये देखते सुप्रीम एल्डर गुस्सा होते हुए अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस पावर को देखते क्वांग शेंग कहने लगता है, जियाओटियन की सीक्रेटली हेल्प की वजह से सुप्रीम एल्डर टावर ट्रांसफॉर्मेशन की एक मास्टर बन पाया। मेरी प्रेजेंट पावर के हिसाब से मैं कभी भी सुप्रीम एल्डर की सामना नहीं कर सकता। और क्वांग शेंग वहाँ से भागने लगता है। तो इसे देखते सुप्रीम एल्डर भी अपनी पावर से तुरंत ही क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। क्वांग शेंग भी इस हमले को रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। तो इसे देखते ही सुप्रीम एल्डर कहता है, क्या हुआ अगर तुम मेरी इस हमले को झेल भी लो, पर तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, तुम जल्द ही मरने वाले हो। और वो ग्रैंड एल्डर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम क्वांग शेंग को देखते हैं जो कि काफी सीरियसली इंजर्ड था, वो भी वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ए पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।